नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक फूडवेयर सर्विसेज कंपनी के बारे में। देखिए, फ सर्विसेज कंपनी और डिलीवरी कंपनी 2 अलग-अलग होते हैं। तो उम, सर्विसेज कंपनी क्या होता है? सर्विसेज कंपनी जो कंपनी दूसरा प्रोडक्ट को स बेचते हैं मतलब सेल्स करते हैं, उसको सर्विसेज कंपनी कहते हैं। और डिलीवरी कंपनी कौन-सा? जो दूसरे कंपनी प्रोडक्ट को सेलिंग मतलब डिलीवर करते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे फूड को डिलीवरी करते सॉरी फूड के ऊपर प्रोडक्ट करते हैं। मान मान के चलिए अब ज़ोमैटो, ज़ोमैटो का बिज़नेस क्या है? ज़ोमैटो का बिज़नेस एक्चुअली देखा जाए तो फूड डिलीवरी का बिज़नेस है। और आप जुबिलिएंट फूडवेयर का बिज़नेस क्या क्या है? मतलब जुबिलिएंट फूड का बिज़नेस क्या है? जुबिलिएंट फूड का बिज़नेस है प्रोडक्ट को सेम प्रोडक्ट को क्या करना है? सेल करना है। तो इसका स अलग-अलग शॉप है, अलग-अलग स्टोर है, अलग-अलग जगह पे इसका शॉप भी देखने को मिलेगा। तो ये कोई डिलीवरी नहीं करते, बस सर्विसेज़ देते हैं। तो इस एक सर्विसेज़ कंपनी बोल सकते हैं। तो आज जुबिलेंट फूड के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो गुड न्यूज़ आने वाला था वो पिछले दिनों में कंपनी ने दे चुके हैं। तो क्या गुड न्यूज़ है? देखिए, कंपनी के पहले बात बात बता दूँ, कंपनी ज़बरदस्त कंपनी आपको देखने को मिलेगा, 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। तो इसके ऊपर बहुत सारे दोस्त को क्या प्रॉब्लम होते हैं कि इसका प्राइस रेंज देख कर ही भाग जाते हैं। करीबन साढ़े 3,000 के ऊपर इस कंपनी का प्राइस रेंज चल रहा है। तो वो कहेंगे सर इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ₹1000 है, तो मैं ₹1000 लेकर मार्केट में निवेश नहीं कर पाऊँगा? ऑब्वियसली कर पाएँगे। अब कर ही पाएँगे क्योंकि 1000 डेढ़ हज़ार रुपया लेकर तो ₹2000 लेकर आप निवेश कर सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर स्टॉक खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे दे चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट डेली इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और न्यूज़ चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का जो डेटा आपको दिखाऊँगा, वो सबसे पहले आप देख लीजिए। सबसे पहले जो डेटा आपको दिखाने वाला हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए जुबिलेंट फूडवेयर, इसका बिज़नेस क्या है, आप अबाउट अस में पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। कंपनी यहाँ पे देखिए फूड सर्विसेज़ कंपनी है। कोई खो कंपनी का फूड बनाते नहीं है। दूसरों का प्रोडक्ट ये कंपनी क्या करते हैं, बेचते हैं। कौन-सा प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। इसका जो ब्रांड है, डोमिनियस है, डोमिनियस पिज़्ज़ा है और डोनट है और साथ ही साथ आप बहुत सारे ब्रांड के साथ कंपनी काम करते हैं। पिज़्ज़ा हट है, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं, पिज़्ज़ा हट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट इसके इसके ऊपर है। तो आप यहाँ पे पूरा के पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये जो कंपनी है, जो बिज़नेस करते हैं, टोटली फूड को सर्विसेज़ देने का काम करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे दोस्त यही गलती कर लेते हैं कि जुबिलिएंट फूड का प्रोडक्ट है, जुबिलिएंट फूड का प्रोडक्ट नहीं है। अ, पिज़्ज़ा हट डोमिनियस और यहाँ पे जो जितने सारे कंपनीज़ हैं, उसका प्रोडक्ट ये कंपनी बेचते रहते हैं। मतलब सर्विसेज़ के हिसाब से बेचते रहते हैं, तो उसी उसी से उसका मुनाफ़ा आते हैं। तो आप डोमिनोज़ का मान लीजिए, डोनट को मान लीजिए, तो ये क्या इंडिया का प्रोडक्ट है? इंडिया का नहीं, अमेरिका का प्रोडक्ट है। तो अमेरिकन बाज़ार में यहाँ से बेच रहे हैं, तो यहाँ का बेचने के लिए तो कोई भी शॉप होना चाहिए। तो जुबिलिएंट फूड ऐसा कंपनी है जो इस सर्विसेज़ को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। कंपनी का पीई रेशियो मुझे बहुत हाई लेवल में देखने को मिला, 98% है। इसका इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो देख लीजिए 102%। कंपनी का देखिए करंट जो प्राइस है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ 3000 के ऊपर चल रहा है। तो आज के दिन तो 3.5% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। देखिए इस तरीके से कंपनी में हर कोई स्टॉक में गिरावट अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, तो इसको देख के फायदा कुछ नहीं। आप इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर के लिए तरीके से सोचिए। तो इसका हाई हुआ था देखिए 4500 तक चला गया था और अभी फिलहाल 3195 चल रहा है। मतलब करीबन-करीबन 1000 करीबन 400 पॉइंट भी बोल सकते हैं डाउन हो चुके हैं, मतलब गिरावट हुआ है। तो मुझे लगता है अभी आपको एक अच्छा खासा मौका मिला है और इस मौके को आप नहीं भी पकड़े तो भी और दूसरा आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे दिखाने का जो मकसद है, कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है 18% है। मतलब एक एवरेज लेवल में देखा जाए अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है।
कंपनी का जो कर्जा देखिए 1700 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का नेट इनकम जो है 232 करोड़। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 1% है। छोटा-मोटा डेप्थ और फ्रेश जो कैश फ्लो भी है वो 533 फ्री कैश कंपनी के हाथ में भी है। कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर 32.5 है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 41.9% होल्डिंग है। प्रोमोटर यहाँ पे एक चीज नेगेटिव किया है, कंपनी खुद का शेयर गिरवी रखा है। देखिए छोटा-मोटा गिरवी है, कोई बात नहीं, चलो चलता रहता है इस तरीके से। तो कंपनी ने जो चीज आपको दिखाना है वो है कंपनी का फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू क्या चल रहा है? 10 रुपये चल रहा है और इसी कंपनी का फेस वैल्यू अभी स्प्लिट होने वाला है। अगर इस यहाँ पे स्प्लिट होगा उसका मतलब इसका प्राइस रेंज भी आपको हाफ दामों में मिलेगा, 50% डाउन में मिलेगा, क्योंकि कितना स्पीड होने वाला है उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी किस तरीके से स्प्लिट करने वाला है। तो यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए पिछले दिनों में इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी आया था। यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट भी आया था, उसके साथ स्टॉक स्प्लिट का भी एक न्यूज भी पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का भी न्यूज पब्लिश किया गया है। कौन सा डेट में स्प्लिट होगा वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर देने से ही स्प्लिट नहीं हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं, जितने सारे शेयर होल्डर है, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, सबका वोटिंग होगा। अगर वोट में ज्यादातर पॉजिटिव देखने को मिलेगा तभी स्प्लिट जरूर होगा। तो देखिए कंपनी ने डिसीजन लिया और इन्वेस्टर तो हमेशा स्प्लिट करने के लिए ही बताएंगे, वो ज्यादातर वोट स्प्लिट के लिए ही देंगे। तो आप मान के चलिए कंपनी ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं तो मतलब स्प्लिट तो होगा ही होगा। तो आपको फायदा यहाँ पे जबरदस्त मिलने वाला है। तो किस तरीके से फायदा मिलेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वार्टर थ्री का रिजल्ट के साइट से ही मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए जो बताया जा रहा है, कंपनी का फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपया है। तो कंपनी क्या करने वाला है? यहाँ पे देखिए सब डिविजन, मतलब कंपनी सब डिविजन स्प्लिट करने वाले हैं। और कितना? यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू क्या होने वाला है? 2 होने वाला है, मतलब ऑफ 10 है उसमें 2 होने वाला है। तो आपको क्या होने वाला है? 1:5 रेशियो में स्प्लिट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के शेयर खरीदारी करके रखे हैं तो आपको एक के बदले 5 शेयर मिलने वाला है। एक के बदले 5 शेयर मिलेगा। बहुत बड़ा मौका आपको एक दे रहा है इस कंपनी। तो मान के चलिए कंपनी का प्राइस है अभी कितना चल रहा है? अभी मैं एक व्हाइट पेपर में जाता हूँ। हाँ चलो, मान के चलिए 4000, जब इसका पूरा स्प्लिट होगा, मान लेता हूँ मैं 4000 में चल रहा है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो प्राइस रेंज आएगा, तो कुल मिला कर देखा जाए 800 से 1000 रुपये का अंदर इसका प्राइस रेंज आपको देखने को मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त 1000 रुपया लेकर निवेश करना चाहते हैं, स्टॉक में बाई करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, तो एक एक बार आपको मौका जरूर मिलेगा। और जितने सारे दोस्त अभी फिलहाल के लिए 3000 रुपया निवेश कर देंगे, मतलब 3100 रुपया तो अभी चल रहा है, तो इस प्राइस आप निवेश कर सकते हैं। तो आपको एक के बदले 5 शेयर मिलने वाला है। तो इसको भी आपको अंदाजा लगाना चाहिए। देखिए कोई भी स्टॉक कंपनी ने स्प्लिट दिया, बोनस दिया, डिविडेंड दिया, इसके चक्कर में कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर देना। कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको देखना होगा, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया। यहाँ पे क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, मतलब इस क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे क्वार्टर टू का रिजल्ट और यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट। ये फटाफट रिजल्ट के बारे में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ फिगर देख लीजिए, 1,20,000 पिछले क्वार्टर में था, 1,11,000 और पिछले साल में था 1,07,000। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने अच्छा खासा इनकम को ग्रोथ किया इस क्वार्टर में। उसके बाद बारी आता है कंपनी का एक्सपेंस की। कंपनी जो एक्सपेंस किया 1,02,000 और पिछले क्वार्टर में था 94,000 और पिछले सालों में था 90,000। इसका मतलब है एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। उसके बाद बारी आती है टैक्सेस की। टैक्सेस पे करना पड़ा कंपनी को। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट जो आया वो देखिए 13,700, पिछले क्वार्टर में था 12,100, पिछले साल में था 12,500। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा करते आए हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी हर क्वार्टर में ग्रोथ कर रहा है। देखिए साल भर में भी ग्रोथ और क्वार्टर भर में भी ग्रोथ। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको मैं इसीलिए बने रहने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखिए, अर्निंग पर शेयर भी कितना शानदार है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा पॉजिटिव में होते रहते हैं।
देखिए, 1 क्वार्टर के रिज़ल्ट देख के आपको कुछ फ़ायदा नहीं। आपको ज़्यादातर कंपनी का रिज़ल्ट देखेंगे तो क्वार्टर बेसिस हर क्वार्टर का रिज़ल्ट देखेंगे, तो देखिए अच्छा खासा क्वार्टर का रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 134 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में था 120 करोड़, पिछले साल मतलब फर्स्ट क्वार्टर में था 70 करोड़ और पिछले सालों का लास्ट क्वार्टर में था 105 करोड़। मतलब 105 करोड़ से अभी बन चुके हैं 134 करोड़। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ 124 करोड़ से बन चुके हैं 134 करोड़। मतलब 10 करोड़ ज़्यादा प्रॉफ़िट पिछले सालों की कंपैरिज़न में कंपनी ने प्रॉफ़िट कमाए हैं ज़्यादा। तो कंपनी के इस कंपनी के बने रहने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए फ़ायदे की बात करूँ तो कंपनी का देखिए आपको रिटर्न किस तरीके से मिला। 10 सालों में आपको 21% का रिटर्न दिया, 5 सालों में आपको करीबन 50% तक, 3 साल में आपको 30% तक और 1 साल में आपको 25% का रिटर्न। एवरेज में निकल के दूँ करीबन 25 से 30% तक रिटर्न आपको इस कंपनी से मिल रहा है। तो सालाना आपको इस तरीके से रिटर्न मिल रहा है मतलब हर 4 साल में कंपनी आपका फंड डबल कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना ज़रूर चाहिए। साथ ही साथ कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी देखिए एक बार भी स्प्लिट नहीं किया था। एक बार भी यहाँ पे स्प्लिट का कोई भी नमूना नहीं देखने को मिला। मगर कंपनी ने आपको बोनस एक बार दिया 1:1 रेशियो का 2018 में, इसका फ़ायदा भी आपको मिला होगा अगर पुराना निवेशक आप हैं तो। और डिविडेंड भी देखिए शानदार डिविडेंड देते रहते हैं, साल भर में 1 बार 2 बार करके डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर बने रहना होगा क्योंकि जिसमें निवेशक देखिए प्रोमोटर 41%, एफ एफआईएस 39%, डीआईएस 11% और पब्लिक मात्र 6%। इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर निवेश करके रखा है क्योंकि उसको पता है इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है, बोनस स्प्लिट सारे के सारे चीज़ यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बना रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से पॉज़िटिविटी चीज़ को देखिए, तभी आप स्टॉक के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा। तो इसीलिए देखिए मेरे वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहते हैं तो अब मैं दावे के साथ ज़रूर कहूँगा, आप एक दिन इत इत खुद के ऊपर डिपेंडेंट होके कोई भी स्टॉक चूज़ कर पाएँगे और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा पाएँगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।